नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे इसे हर राज्य में लागू किया जा सके। इसे लेकर हरियाणा सरकार भी पिछले 5 सालों से लगातार प्रयासरत है और हर वर्ग से इसके लिए सुझाव ले रही है। इसी के तहत सोनीपत के मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की और इस नीति के फायदे गिनवाए और इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा को बताया। स्वामी विवेकानंद जी की युवा दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन है। हम उस कार्यक्रम की युवा दिवस की सबको बधाई देते हैं और इसके साथ साथ 2020 की जो नई शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मनोहर लाल जी ने उसको बहुत जल्दी टेकअप किया था, आप सबको पता है। और अब नायब सैनी जी और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिपार्टमेंट लगा रखा है कि जल्दी से जल्दी हम शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करें। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली चुनाव के सवालों पर भी अपना बयान दिया और बीजेपी की जीत का दावा किया। दिल्ली में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात बिल्कुल खोल करके कर दिया। आप देखें कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो दिल्ली सरकार ने तो वो योजनाएं लागू ही नहीं की। कितनी सारी योजनाएं आम लोगों के लिए, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों के लिए अनाज वाली योजना, महिलाओं के लिए कितनी योजना, उसको तो राज्य सरकार ने लागू ही नहीं किया। और इन एडिशन मोदी जी ने कहा भी किसी भी राज्य की योजना कहीं भी चुनाव हुए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस योजनाओं को कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिस्टर्ब नहीं किया। जो भी लोगों के हित की योजनाएं हैं प्लस जो लागू नहीं हुई केंद्र सरकार की, तो कितना बड़ा एडिशन दिल्ली की जनता को मिलने वाला है, इस बात को हम सोच सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली की जनता को, छत्तीस बिरादरी को, सबको समझ में आ गया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बयानों पर भी पलटवार किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। पार्टी कभी भी विकास को नहीं रोकती है, ये आपको फंडा बता देता हूँ। तो जितने उद्घाटन कर रहे हैं ये आपने देखा पीछे, कभी पुल के उद्घाटन, कभी फलानी सड़क का, ये कहाँ से है? ये उद्घाटन जो कर रहे हैं कोई सरकार रोकती है? केंद्र सरकार कभी नहीं रोकती। केंद्र सरकार का मेन मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें सबका, हर एक देशवासी का योगदान हो और भाई सबका साथ, सबका विकास। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से जमकर पोस्टर के जरिए हमले भी हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसके बातों पर भरोसा कर अपना कीमती वोट देती है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।